नगर निगम के उद्यान विभाग में पदस्थ अधिकारी चेतन पाटिल जांच के घेरे में है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने मंगलवार सुबह चेतन पाटिल के घर और कार्यालय पर छापामार कार्रवाई की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये कार्रवाई की गई है। वहीं चेतन पाटिल पर कार्रवाई के बाद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष में भी महापौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की है। एओडब्ल्यू की टीम आज तड़के की ही चेतन पाटिल के निवास पर पहुंची और दस्तावेजों की गहनता से सर्चिंग शुरू की गई। साथ ही नगर निगम में स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। चेतन पाटिल पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर में आयोजित हुए कई बड़े सरकारी कार्यक्रमों के दौरान पौधों और बागवानी सामग्री की खरीदारी में जमकर गड़बड़ियां के भ्रष्टाचार के इन आरोपों को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें सामने आई थी, लेकिन अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई ने मामले को गंभीर बना दिया है। सूत्रों की माने तो छापे के दौरान कुछ दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और लेन देन के रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। टीम अब इन दस्तावेजों की जांच कर यह पता लगाएगी कि चेतन पाटिल की संपत्ति उनकी घोषित आय से कितनी अधिक है। नगर निगम ने वर्षों से पदस्थ चेतन पाटिल लंबे समय से उद्यान विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन पर लोग आरोपों की परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में बड़े खुलासे होने की संभावना है। हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी कि नगर निगम में उद्यान अधिकारी के रूप में पदस्थ श्री चेतन पाटिल ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और नगर निगम में समय समय पर पौधों की खरीदों में इन्होंने आर्थिक अनियमितता की है। इस शिकायत की जांच पर से उनके विरुद्ध धारा 7, 13(1) और 13(2) पीसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया है। इस अपराध पंजीकरण के उपरांत अन्य न्यायालय के आदेश पर सर्च वारंट प्राप्त करके इनके आवास और इनके कार्यालय पर सर्च की जा रही है। आज हमारी 2 टीमें सर्च में लगी हुई हैं। क्या मिला है सर इनके घर में? अभी तक प्रथम दृष्टया 2 भूखंड, 1 मकान, कुछ 2 पहिया वाहन और कुछ कैश, एक 15 के करीब कैश, 20 लाख रुपए का गोल्ड और 25 लाख रुपए की LIC की पॉलिसियाँ और कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिनका अभी हम परीक्षण कर रहे हैं। अभी सर्च जारी है। कुछ चीज़ों का मूल्यांकन और किया जाना है और 13 लाख रुपए का करीब हाउस होल्ड अन्य इन्वेंट्री है और कुल मिलाकर के लगभग 1,85,00,000 का व्यय इनका अभी तक समझ में आया है। और जो इनकी सेवा से जो इनको आय है या जो वेतन है इनका, वो 15 से 20 लाख के बीच है। वहीं नगर निगम के अधिकारी पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होने के बाद नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चिंटू चौकसी का कहना है कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही है। ऐसे में अब महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि शहर की जनता नया महापौर चुन सके। देखिए कि वहां पर भ्रष्टाचार और वहां पर भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा। लेकिन जब से मैंने देखा है कि 2022 में जब से महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी बने हैं, इंदौर शहर में नए नए नवाचार होते जा रहे हैं। वो चाहे वो ड्रेनेज घोटाले वाला हो, चाहे नाला टेपिंग वाला हो, चाहे इंदौर शहर में ट्रैफिक को लेकर मिम्स बनने की बात हो, चाहे पूरे शहर में जल भराव का मामला हो, पूरा शहर खुदा पड़ा हो, चौराहों की दुर्गति हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो। ये नए नए नवाचार महापौर जी के नेतृत्व इंदौर शहर में पिछले 2.5-3 साल में और सबसे बड़ा नवाचार है भ्रष्टाचार का कि इस दौरान तमाम अधिकारी सीधे सीधे घूस लेते हुए पकड़े गए, सीधे सीधे फर्जी बिल बनाते हुए पकड़ा गए। 1000 करोड़ से ज्यादा का फर्जी बिल का घोटाला। अगर हम नगर निगम के हर कोने में एक एक फाइलों को खंगालेंगे तो एक एक कर्मचारी से लेके एक एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा। चेतन पाटिल तो छोटा सा मोहरा है। अगर हम सब अधिकारियों की जांच पड़ताल करेंगे, वो चाहे सिटी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, सब लोग इस करप्शन में इस 100% इन्वॉल्व है।